ऑपरेशन खत्म, सक्सेसफुल ऑपरेशन खत्म। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया टनल से। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये ऑपरेशन 423 घंटे से जारी था और 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, यानी सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और टनल के बाहर भी जश्न सा माहौल है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, तमाम मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और अभी किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? एक बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने तमाम दर्शकों को, अंकित आपके पास आएंगे। अंकित आपके पास। रोहित, ये एम्बुलेंस, ये देखिए एम्बुलेंस, जो पहली एम्बुलेंस है, जैसी कि जानकारी दी जा रही है कि इसमें कुछ मजदूर हैं। इनकी एक्चुअल संख्या क्या है ये नहीं पता चला है, लेकिन ये वो पहली एम्बुलेंस है जो शुरुआत में जो मजदूर निकले थे उनको लेकर के यहां निकल रही है, क्योंकि मेन गेट पर अभी जो है जो कई सारे जो लोग हैं उनका जमावड़ा है। इस वजह से ये एम्बुलेंस यहां पर रुकी हुई है और उसी के आगे एक एस्कॉर्ट व्हीकल है जो ये रास्ता क्लियर करवाने का काम कर रही है। लेकिन ये वो पहली एम्बुलेंस जो कि यहां से निकली है और इस वजह से अब ये लगातार जो एम्बुलेंस की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि इसको रास्ता दिया जाए और वो रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस एम्बुलेंस में जैसी जानकारी मिली है, एक से ज्यादा मजदूर मौजूद हैं। ये वो मजदूर हैं जो सबसे पहले निकले थे, जो झारखंड के जिन मजदूरों का हमने नाम बताया था वो मजदूर इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं और अब यहां से एम्बुलेंस निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह भी है कि वो तमाम मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है रेस्क्यू टनल से और अब ही उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि जो एम्बुलेंस अंदर से निकली है, बताया ये जा रहा है इसमें 3 से 4 मजदूर हो सकते हैं और इनको लेकर के अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही है। और बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो ग्रीन कॉरिडोर यहां पर पूरा बनाने की जो कोशिश है। जी बिल्कुल अंकित, तो ऑपरेशन पूरा, तमाम 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी एम्बुलेंस जो एक एक करके अब मजदूरों को लेकर अस्पताल जाएगी। संजय त्रिपाठी, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। संजय, तमाम मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, ऑपरेशन कामयाब। और टनल के बाहर, क्योंकि आप बैरिकेडिंग के पास खड़े हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें अब देखने को सामने मिल रही है? जी संजय। बिल्कुल, देखिए रोहित, यहाँ जश्न का माहौल है। एक के बाद एक जो श्रमिक हैं उनको निकालने का क्रम शुरू हो गया है। अब तक लगभग 25 श्रमिक यहाँ से निकाले जा चुके हैं और ये एम्बुलेंसेस यहाँ पर लगाई गई हैं। जिस तरह से तैयारी थी ग्रीन कॉरिडोर बनाने की, तो आप देख सकते हैं ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है यही आगे लेकर के सबसे चलेगी और पूरा रास्ता जो है वो जीरो ट्रैफिक का होगा। पीछे कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी, केवल ये जो एम्बुलेंसेस हैं यही चलेंगी। और जो लोग भीतर से निकल करके आ रहे हैं वो लगातार यहाँ खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह के नारेबाजी यहाँ पर लगातार हो रही है, क्योंकि लोग बेहद खुश हैं। ये जो 41 श्रमिक फंसे हुए थे बीते 17 दिन से, उनमें से आप ये देखिए, ये एम्बुलेंस निकली है पहली, ये एम्बुलेंस पहली यहाँ से निकली है। आगे लेकर के इसको जाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है पुलिस को। और देखिए किस तरह से यहाँ लगातार जो नारेबाजी है वो हो रही है। बहुत प्रसन्न है यहाँ लोग और मुमकिन है, निकल गए सब बढ़िया मुमकिन है पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अब जो तमाम मजदूर हैं, ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 41 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं और अब एक एक करके ये एम्बुलेंसेज निकल रही हैं अस्पताल के लिए, क्योंकि जो तमाम 41 मजदूर हैं उनका प्राथमिक चेकअप वहां पर किया जा रहा है। और उसके बाद अब ये एम्बुलेंस, पहली 2 एम्बुलेंस निकल चुकी हैं अस्पताल के लिए, जो पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी कोई ट्रैफिक नहीं होगा अस्पताल तक। दीपक रावत हमारे संवाददाता अस्पताल में मौजूद हैं। दीपक, एम्बुलेंसेज रवाना हो चुकी हैं, पहली 2 एम्बुलेंस रवाना हो चुकी हैं टनल साइड से, पहला प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल के लिए। तो अस्पताल में किस तरह की तैयारी, किस तरह की हलचल वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है दीपक? और कितना दूर अस्पताल है दीपक, कितना वक्त लगेगा टनल से अस्पताल तक पहुंचने? जी रोहित जी, बस इंतजार इस बात का इसी बात का लेकर है कि कब एम्बुलेंस यहां पर पहुंचती है। और पहली एम्बुलेंस को पहुंचने में करीबन 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां से निकल गई है। हालांकि 40 किलोमीटर से लंबा सफर है और ऐसे में यहां ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था उसके बाद से अब उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और यहां पर आप देखिए तैयारियां काफी ज्यादा हैं, तमाम पुलिसकर्मी सुरक्षा चौकसी में है और तमाम जो इंतजाम जो पहले से ही कर दिए गए थे यहां पर अस्पताल में, वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम दिल्ली से, देहरादून से यहां पर
पहुंची हुई है, जिनको देखना होगा कि किसी को अगर कोई बड़ी जरूरत होती है तो उसे फिर यहां से ले जाया भी जा सकता है, देहरादून ऋषिकेश ले जाया जा सकता है। और ये तैयारी आप देख रहे हैं अस्पताल के अंदर की, जहां पर सभी को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और किसी भी वक्त पहली एम्बुलेंस रोहित जी यहां पर पहुंच सकती है। तो जिस तरीके से सफल ऑपरेशन रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी सुखद तस्वीरें बाहर आ रही हैं, सबके चेहरों पर मुस्कान है। जब वीके सिंह उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं, सबके चेहरों पर मुस्कान है। तो लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, लेकिन फिर भी उनको 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में यहां पर रखा जाना है और उसकी तैयारी यहां पर लगभग पूरी कर दी है रोहित जी। बिल्कुल दीपक, और मैं आपको बता दूं एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को कि जो तमाम जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया 41 के 41 टनल से बाहर आते ही सबसे पहले उनका प्राथमिक चेकअप किया गया, यानी जो प्रारंभिक जांच थी, स्वास्थ्य जांच थी, वो की गई और उसके बाद एक एक कर उन मजदूरों को रवाना किया जा रहा है। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पहली एम्बुलेंस वहां से रवाना हो चुकी है। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, एक एम्बुलेंस रवाना हो गई है, अस्पताल में तैयारियां पूरी हैं और यहां पर अभी बाकी जो मजदूर हैं जिनको बाहर निकाला गया, उनका जो प्रारंभिक मेडिकल चेकअप था वो वहां पर हो रहा है। क्या ताजा तस्वीर देखने को मिल रही है? मैं चाहूंगा टनल के बाहर से आप जरूर दिखाएं दर्शकों को। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि जो तमाम लोगों की जो निगाहें जो टिकी हुई है इसी टनल के गेट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहीं से एम्बुलेंस एक एक करके निकल रही है और संभवतः फिर से एक एम्बुलेंस निकल रही है। हमको देखना होगा क्योंकि जो अंदर मजदूर हैं वो साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। एक एम्बुलेंस में ड्राइवर बैठे हैं और वो जो संभवतः हो सकता है कि आपको तस्वीर दिखे अगले 30 सेकंड के अंदर कि एक एम्बुलेंस बाहर निकलते हुए। तो देखिए, ये वो जो टनल का मेन गेट है जहां से तमाम जो मजदूर जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको एम्बुलेंस के सहारे निकाला जा रहा है। इस सबके बीच में एक बड़ी और जानकारी दे देता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह, जो मजदूर अंदर, देखिए जिस बात का मैंने जिक्र किया था ना पहले, वो तस्वीर कि ये एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। जैसे कि जानकारी है, इस एम्बुलेंस में भी 3 से 4 मजदूर हो सकते हैं, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो उसको एक साथ जो है 3-4 मजदूरों को भेजा जाए। तो फिलहाल एक और एम्बुलेंस पीछे से आई है और उसके पीछे मुझे एक और एम्बुलेंस दिख रही है। क्या माना जाए कि 6-7 मजदूरों को एक साथ यहां से भेजने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया है और प्राथमिक उपचार करने के बाद में यह देखा है कि क्या इनको वाकई में किसी जो है सीरियस ट्रीटमेंट की जरूरत है या इनको एक साथ बैठा करके हॉस्पिटल तक भेजा जा सकता है। क्योंकि अगर 40 एम्बुलेंस सड़क पे निकलेंगी तो उसमें उतना ही वक्त भी लगेगा और अगर यहां से जो है 10 एम्बुलेंस में 40-41 लोगों को भेजा जाता है तो वक्त भी कम लगेगा और ये लोग जल्दी अस्पताल भी पहुंचेंगे। तो देखिए, एस्कॉर्ट व्हीकल उसके आगे लग गई है। इसका मतलब ये साफ है कि ये जो एम्बुलेंस निकल रही है इनके अंदर वो मजदूर है। एस्कॉर्ट व्हीकल उसके आगे लगा दी गई है और उसके पीछे एम्बुलेंस, आप संजीव एम्बुलेंस भी दिखाइए, क्योंकि ये वो एम्बुलेंस है जिसमें वो मजदूर मौजूद है जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया है। और जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे ना कि ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा जो है तैयार है और यहां से जब एक बार एम्बुलेंस निकलेंगी, देखिए एम्बुलेंस निकलनी शुरू हो रही है।